मोहम्मद अनीस चौधरी, जनरल सेक्रेटरी JKF पार्टी का। मैं जम्मू बंतला में रहता हूँ। हमारे ये काफ़ी मुद्दे हैं जो बिजली, वाटर क्राइसिस, जैसे पावर कट बार बार होना है और गर्मियाँ भी इतनी हैं। और एक तो ये स्मार्ट मीटर जो लगा रहे हैं, जो मतलब हमारी पब्लिक ऐसी है कि वो स्मार्ट मीटर के लायक नहीं हुई है, ना उसका बिल पे कर सकती है। अब जनता को देखो, कितनी गरीब जनता है यहाँ पे। प्रॉपर्टी टैक्स अलग से लगा रहे हैं। हर घर में जाके वो डोर टू डोर डिजिटल ब्लॉक्स लगा रहे हैं। वो उसमें बोल रहे हैं कि आपने प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। अब खुद सरकार को ये पता होना चाहिए कि हमारी आवाम जो जम्मू कश्मीर की है, कितनी गरीब आवाम है। मुश्किल से मैंने ऐसे घर देखे हैं जहाँ मुश्किल से दिन के 2 टाइम की रोटी निकलती होगी। तो मैं यही सरकार से, भारत सरकार से और जम्मू कश्मीर अपने गवर्नर साहब से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये जितने भी स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं और ये अपना मतलब बिजली का जो कटिंग हो रही है, इसकी बिजली का देखा जाए। और जो वाटर क्राइसिस है, जम्मू कश्मीर में वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। और जैसे हमारे रजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ है, उन इलाकों में क्या है, नेचुरल वाटर रिसोर्सेज है, वो लोग अपना पानी खुद इस्तेमाल अपनी ज़मीनों में लगा हुआ है। जम्मू ही वाहिद एक ऐसी जगह है जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। अभी इन दिनों में आप देखो, बंतला, लोअर ठट्टर हो गया, जानीपुर हो गया, पंचतीर्थी हो गया, ये हमारे जितने सिटी वाले इलाके हैं, कहीं पानी नहीं आ रहा है। और साल साल, डेढ़ डेढ़ साल हो गए, कईयों के कनेक्शन ही काट दिए, आज तक पानी नहीं आ रहा। तो मैं लिहाजा ये अपील करना चाहता हूँ, एक बिजली की तरफ सरकार तवज्जो दे। दूसरा जो पानी है, वाटर क्राइसिस, उनको देखा जाए। और हमारे जो सबसे पहले हमारा एक और मुद्दा है शेड्यूल 6 का, जो जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए। जैसे 370 था, वो टूट गया, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, हम उस पर मुतमिन हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अपने सिर मत्थे रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि शेड्यूल 6 जो लगेगा, जम्मू कश्मीर में जितनी भी कल्चर हैं, 12 कल्चर हैं हमारे यहाँ, शेड्यूल ट्राइब्स, 12 शेड्यूल ट्राइब्स है जो वो बच जाएंगे। 4-5 स्टेटों में ने शेड्यूल 6 दिया है। यहाँ लद्दाख भी मांग कर रहा है, हमें जम्मू कश्मीर वाले भी कर रहे हैं। क्यों? इससे हमारी नौकरियाँ, हमारे ज़मीनें, हमारा कल्चर, ये सब चीज़ें सेफ रहेंगे। तो इसके लिए भी मैं फिर एक बारी भारत सरकार और जम्मू कश्मीर गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द शेड्यूल 6 जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए। जम्मू कश्मीर में एक और इशू जो है वो देखा जा रहा है प्रॉपर्टी टैक्स का, इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, प्रॉपर्टी टैक्स भी जो लगा रहे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, आप खुद देखो कि 100 घर में जाओगे, 100 में से 2 मुलाजिम होंगे जो कुछ कर सकते हैं। जो बाकी 80-90 ऐसे ही हैं, वो कहाँ से देंगे पैसा? जो दिन में कूड़ा बीनता है या मजदूरी करता है, शाम को 500 लाता है, वो वहीं खाने में खर्च हो जाता है उसके। वो कहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स भरेगा? प्रॉपर्टी टैक्स के लायक तो वो है नहीं। तो इसलिए मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ सरकार से कि प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में ना लागू किया जाए, इसको क्लोज कर दें। क्यों? प्रॉपर्टी टैक्स देने की इतना ताकत नहीं है इन लोगों को, गरीब अवाम है जम्मू कश्मीर की। तो अगर हम बात करें आपकी पार्टी की, तो कितने एक लोग जो है इसके साथ जुड़े हैं, और क्या क्या इश्यूज जो हैं आप लोगों के उठाते हैं और वो रिजॉल्व होते हैं? देखो, जम्मू कश्मीर जो हमारी ये पार्टी चल रही है, एबोरिजिनल फ्रंट पार्टी, इसमें हमारे चितवन बाली जी जो प्रेसिडेंट हैं और ऋषभ बाली जी चेयरमैन है। हमारा कश्मीर प्रोविंस में भी चल रहा है काम। हम देखो, ग्राउंड लेवल से काम करते हैं। अब आप राशन कार्ड के लिए चले जाओ, 10 या 20 फेरे लगाते हैं, इतना तो उसका किराया खर्च हो जाता है। ना राशन कार्ड बन पाता है, ना उसकी डोमिसाइल बन पाती है, ना कुछ। जो दफ्तरों में 1 दिन में 2 दिन में काम है, उसमें ये लगा देते हैं 20 दिन, महीना, 2 महीना उनको घुमाते रहते हैं। कि जब से यहाँ सरकार खत्म हुई है, तब से यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, ना दफ्तरों में कोई काम होते हैं। किसी ऑफिस में जाओ तो वो अपने काम में लगे रहते हैं। किसी को एप्लीकेशन दो, बोला 20 दिन के बाद आ जाना। तो आपकी पार्टी जो है किस तरह से लोगों के मसाइल जो है वो रेज करती है? देखो, हम पार्टी में छोटा बड़ा, गरीब अमीर, हम कुछ नहीं देखते, जात पात जो भी है, छोटी सतह से लेके बड़ी सतह तक हम सबके साथ चलते हैं। जैसे किसी DC ऑफिस में काम हो गया, हमारे कोई रूरल डिपार्टमेंट में हो गया काम, नरेगा के जॉब कार्ड वाले काम हो गए, ये जितने भी ऑफिशियल काम है, सबको हम साथ लेके चलते हैं। जिनका काम नहीं होता है, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी जाते हैं, प्रोविजनल प्रेसिडेंट जाते हैं, जनरल सेक्रेटरी जाते हैं, ग्राउंड लेवल से काम करते हैं। हमारे पार्टी में ये नहीं है कि ये बड़ा है, ये वहाँ नहीं जाएगा, आप छोटे बंदों को भेजे, ऐसा कुछ नहीं है हमारी पार्टी में। जिस तरह से जम्मू रीजन में टेररिस्ट अटैक्स जो हैं वो देखे जा रहे हैं काफी लंबे समय से, क्या कहना चाहिए? देखो, टेररिस्ट तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू में तो पहले इतना नहीं था। इस 2024 और 23 में बहुत अटैक हो चुके हैं। हम तो सरकार से ये अपील करते हैं कि इसका कुछ किया जाए। क्यों? क्योंकि जो गरीब आवाम है, कहीं कहीं ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है, कोई गरीब आवाम मारी जाती है। बड़े बड़े लोगों के पास तो सिक्योरिटी है, हमारी पार्टी वाले भी हैं, वो भी ऐसे ही घूमते हैं। और कई पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी घूम रही हैं। हम ये अपील करना चाहते हैं कि ये जितनी मिलिटेंसी है, जड़ से उखाड़े। जो भाजपा सरकार का दावा है, बीजेपी का, कि हमने जड़ से मिलिटेंसी खत्म की है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड सतह पे फिर से मिलिटेंसी है जो वो उभर रही है, दिन भर दिन उभरी। आज डोडा में आप अटैक देख लो, 3 या 4 हमारे सोल्जर मारे गए हैं।
फिर आप कठुआ का देख लो, सांबा का देख लो, यहाँ जम्मू नगरोटा में पिछले साल अटैक हुआ वो देख लो। इसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है। जिस तरह से भाजपा सरकार के बड़े बड़े दावे होते हैं कि हम आम जनता के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आपको लगता है वो चीज़ें जो कहते हैं वो सही है सारी? देखो, सब जनता जनार्दन है, जनता कोई अंधी बैठी नहीं है, सबको पता है कि ये सिर्फ मुंह से बोलते हैं, तो जो कागजी कार्रवाई है वो नहीं की जाती है। जैसे बोलते हैं मैंने रोजगार दिया, क्या रोजगार दिया? लोगों को फंसाया उल्टी सीधी स्कीमों में, वो लोन में डूब गए। वो देखो, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएट लड़के थे, उनको लोन दिया, बोला आप गाड़ी चलाओ, दूसरे को बोला आप फैक्ट्री चलाओ, नहीं चली, वो फंस गए। अब वो उस लोन के चक्कर में अपनी जिंदगी भी उनने बर्बाद कर दी। बाकी जैसे वो दावे कर रही है कि हमने 5-5 मरले अलॉटमेंट की है गुज्जर बकरवालों को, मेरे को दिखाओ कहाँ की, किसी को एक की। हमने लिस्ट जितनी देखी है वो टोटल लोकल रेजिडेंस है जिनको दी, सांबा कठुआ में सब जगह। मैंने आरटीआई भी लगाई, मैंने वहां से मंगवाया, कम से कम 7-8 हज़ार लोगों को की है। मगर यहाँ के जो बिल्कुल लैंडलेस खाना बदोश गुज्जर बकरवाल हैं उनको कोई ज़मीन अलॉटमेंट नहीं की है। मैं सरकार से ये भी अपील करता हूँ कि जैसे हमारे गुज्जर बकरवाल जम्मू के हैं या और भी हिंदू भाई हैं, डोगरे हैं, किसी राजपूत हैं जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, उनको सबको अलॉट की जाए। आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? आम जनता के लिए मेरा यही मैसेज है कि सरकार चुन के बनाए, अपनी मर्जी से। जनता जनार्दन है। मैं आम पब्लिक को ये बोलना चाहता हूँ, आंखें खोलो, कान खोलो अपने, देखो कि दुनिया में क्या हो रहा है। जब से बीजेपी सरकार बनी है, सिर्फ पंगे दंगे, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, मस्जिद, बस ये काम है इनके, और कोई काम नहीं है। हिंदू मुसलमान को हमेशा इनने लड़ाया है। तो मैं अपनी जम्मू कश्मीर के अवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि असेंबली आ रहे हैं, सोच समझ के आप वोट करिएगा, ताकि हम भाजपा का यहाँ से नाम ही मिटा दें।